ओके। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर में, दैट वाज त्रिविध कुक्षी का कॉन्सेप्ट। त्रिविध कुक्षी का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि एकम अवकाश अंशम मूर्तानाम आहार विकाराणाम। मूर्त विकारों के लिए कुक्षी का एक अवकाश छोड़ देना है, यानी एक अवकाश उसके लिए डेडिकेट रखना है। एकम द्रवाणाम, एक द्रव भाव के लिए, और एकम पुनः वात पित्त श्लेष्माण। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? फिर हमने ये पढ़ा कि मात्रावत खाना खाने से क्या लाभ होंगे। तो मात्रावत खाना खाने से कुछ लाभ जो हमने डिस्कस करे वो क्या था कि भैया हृदय में जो है वो अवरोध नहीं होगा, पार्श्व में विपाटन नहीं होगा, ठीक। और क्या भाई, हृदय में अवरोध नहीं होगा, पार्श्व में विपाटन नहीं होगा, ज्यादा खाने से जो पेट में पीड़ा होती थी, पेट में पीड़ा नहीं होगी, उठने में, चलने में, बोलने में, हंसने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सारे काम होंगे, ठीक है। और जो आप सुबह खाओगे वो शाम तक डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि सुबह के खाने का परिणमन शाम तक हो जाएगा और शाम के खाने का परिणमन अगले दिन सुबह तक हो जाएगा। तो इसके लिए वर्ड यूज करता है सायं प्रातः च सुखेन परिणमः। सुबह और शाम का सुख से जो खाना आपने खाया है उसका परिणमन हो जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट फायदा जो मात्रावत भोजन के लिए हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस के रिलेटेड, वो क्या लिखा है? प्रीणनम इंद्रियाणाम। अगर आप मात्रावत खाना खाओगे तो इंद्रियों का प्रीणन होता रहेगा। प्रीणन मतलब प्रॉपर नरिशमेंट आपकी बॉडी को मिलता रहेगा, आपकी इंद्रियों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो प्रीणनम इंद्रियाणाम जो है वो मात्रावत भोजन करने का लाभ है, ठीक है। और हमने एक और लाभ जो इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था मात्रावत भोजन करने का, वो क्या था कि भैया आयु विवर्धयति। क्यों आयु विवर्धयति हो रही थी? क्योंकि आप जब मात्रावत खाना खा रहे थे तो वात पित्त कफ का जो है वो अपीड़यत, उनमें पीड़ा नहीं हो रही थी, वात पित्त कफ का स्थान में दिक्कत नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अग्नि में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और जब अग्नि में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी तो बिना किसी प्रॉब्लम के खाना जो था वो डाइजेस्ट हो रहा था। जब खाना ठीक से डाइजेस्ट हो रहा था तो जो है गुदा मार्ग से सुख से पास हो रहा था। इसलिए बोल रहे थे कि आयु विवर्धयति होती है अगर आप मात्रावत भोजन करते हो तो, ठीक है। और अगर आप मात्रावत भोजन कर रहे हो, ठीक से खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो कह रहा है कि इंद्रियों का प्रीणन होता है, इंद्रियों में क्या होता है? नरिशमेंट मिलता है, ठीक। और ऐसा ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाला कौन सा रस था, यानी जिसमें हमने पढ़ा था कि षड इंद्रिय प्रसादन, सभी इंद्रियों का प्रसादन होता है या सभी इंद्रियों को नरिशमेंट मिलता है। षड इंद्रिय प्रसादन कौन सा रस? मधुर रस के लाभ में हमने पढ़ा था, ठीक है। ओके। अब इससे पिछले चैप्टर में हमने कुछ कुछ मैच करता हुआ एक और टर्म पढ़ा था, वो क्या था? द्रणी करोति इंद्रियाणाम। इंद्रियों में दृढ़ता आती है, यानी इंद्रियों का बल बढ़ता है। वो कौन से आहार विधि विशेषायतन की वजह से हो रहा था? तो हमने कहा था कि आहार विधि विशेषायतनों के नाम पढ़ो, इनमें से जो लगे कि जो दृढ़ता देता हो, बल देता हो, वही है, ठीक है। तो वो कौन सा था भाई? आहार विधि विधान के अंदर है ना। आहार विधि विधान में क्या था? उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे, ठीक है। तो उष्ण, स्निग्ध, मात्रावत जीर्णे एटसेट्रा, इनमें से कौन सा लग रहा है जो भाई दृढ़ता प्रोवाइड करेगा? स्निग्ध, क्योंकि स्निग्ध जो है वो तो द्रणी करोति इंद्रियाणी, जो वर्ड यूज किया वो कौन से आहार विधि विधान के लाभ में यूज किया? स्निग्ध आहार खाने से। तो स्निग्ध आहार खाने से द्रणी करोति इंद्रियाणी था, ठीक है। और वहां हमने एक और चीज पहले से लिंक करी थी कि जब हम चरक सूत्र 26 पढ़ा था तो द्रणी करोति इंद्रियाणी किस रस के लाभ में था, ठीक है। तो वो लाभ में था अम्ल रस के लाभ। तो अम्ल रस के लाभ में द्रणी करोति इंद्रियाणी आता है। षड इंद्रिय प्रसादन मधुर रस के लाभ में आता है। द्रणी करोति इंद्रियाणी स्निग्ध आहार के लाभ में आता है। और प्रीणनम इंद्रियाणाम जो है वो आपका मात्रावत खाना खाने के लाभ में आता है। तो ये जो चार कॉम्बिनेशन हमने पढ़े, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। रसों में मधुर रस इंद्रियों का प्रीणन कराएगा, अम्ल रस इंद्रियों को दृढ़ करवाएगा। मात्रावत खाना खाने से इंद्रियों का प्रीणन होगा और स्निग्ध खाना खाने से इंद्रियों में दृढ़ता आएगी, ठीक है। ये ध्यान आ गई बात यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, ये हमने दो टॉपिक खत्म कर दिए इस चैप्टर के। पहला त्रिविध कुक्षी का कॉन्सेप्ट क्या है, मात्रावत खाने से लाभ कौन कौन से होंगे, और
अब थोड़ा बात करते हैं अमात्रा। अमात्रावत खाओगे तो क्या खा सकते हो भाई, या तो खाना कम खाओगे या खाना ज्यादा खाओगे। तो अमात्रावत आहार के दो प्रकार पॉसिबल हैं, एक या तो आप हीन खाना खा लो या जो है वो आप अधिक खाना खा लो। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि ये हीन और अधिक से मतलब क्या है। ठीक, तो मात्रा मीन्स राशि। हमने पढ़ा है कि 8 आहार विधि विशेषायतन होते हैं, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। ठीक, अब हमने राशि मीन्स वहां पर क्या बोला था, राशि मीन्स क्वांटिटी। और हमने पढ़ा था कि राशि जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, उसका मिथ्या योग नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि या तो उसका हीन योग होगा या फिर उसका अति योग होगा। वही बात हम यहाँ बोल रहे हैं कि आहार की मात्रा का भी या तो आप हीन योग कर सकते हो या अति योग कर सकते हो। ठीक है, मिथ्या योग नहीं कर सकते हो। सम योग मतलब तो सम, मैंने मात्रावत खा लिया, उससे अलावा या तो हीन मात्रा खाओगे या फिर अति मात्रा खाओगे। तो मात्रावत भोजन में यानी अमात्र भोजन में भी दो ही प्रकार पॉसिबल हैं, या तो हीन मात्रा में खाना या अधिक मात्रा में खाना। हीन मात्रा में खाने को हम खाने का अयोग कह सकते हैं और अधिक मात्रा में खाने को हम खाने का अति योग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को श्लोक में कैसे कहता है, अमात्रावत पुनः द्विविधम आचक्षते। अमात्रावत खाना दो प्रकार का हो सकता है, हीनम अधिकम च। ठीक है, नो मिथ्या। ठीक है, याद रखना। बताओ किस, अब क्वेश्चन है कि बताओ किस अमात्रावत प्रयोग से वात का प्रकोप होगा। ठीक है, हीन खाने से वात का प्रकोप होगा या अधिक खाने से वात का प्रकोप होगा। ठीक है, तो ज्यादा सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है कि भाई कम खाएंगे तो वायु का प्रकोप होएगा, उदावत होएगा। ठीक है, सही बात है, और अग्नि कमजोर पड़ेगी। ठीक, तो यस, तो वात का प्रकोप होता है हीन मात्रा खाने में, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यदि कोई पूछे तो फिर अधिक मात्रा खाने से कौन सा दोष दूषित होगा, तो मन में क्या आएगा, ज्यादा खाना खा लिया तो कफ बढ़ गया। ठीक है, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। तो इधर ये समझने की जरूरत है कि देखो, हीन मात्रावत खाना खाने से वात का प्रयोग वात का प्रकोप होगा, एकदम सही बात है, एकदम टिक कर देना। लेकिन अधिक मात्रा खाने से कौन सा दोष दूषित होगा, इस बात के लिए हमें समझना होगा कि अधिक मात्रा खाने से हुआ क्या। मात्रावत खाने में प्रिंसिपल क्या था कि वात पित्त कफ के स्थान का अपीड़न होना चाहिए, यानी कि पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं वात पित्त कफ के स्थान में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो स्थान बना रहना चाहिए, नहीं उतनी स्पेस मतलब डेडिकेटेड छोड़ो उसको। ठीक, और नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा भाई, या तो वात के लिए जगह कम पड़ेगी या पित्त के लिए कम पड़ेगी या कफ के लिए पड़ेगी। तो आप क्लियरली तो बोल नहीं सकते कि वात के लिए पड़ रही है, पित्त के लिए कफ पड़ रही है, कम के लिए कफ के लिए पड़ रही है, अंदर पेट में जाके तो कोई देख नहीं रहा। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि क्या स्थिति है। ठीक, तो इसलिए अब मान लो, यानी कि यदि आप त्रिविध कुक्षी में मात्रा से अधिक खाना खा लो तो क्या होगा, जो वात पित्त कफ के लिए अंश था उसमें धक्का लगेगा, यानी उसके लिए जगह कम पड़ेगी। तो दोषों के लिए जब जगह कम पड़ेगी तो सर्व दोष प्रकोप की कंडीशन आएगी, ना कि सिर्फ कफ की। ठीक है, तो यदि पूछे कि अधिक मात्रावत खाना खाने से कौन सा दोष प्रकोप हो सकता है, तो कोई एक दोष का गारंटी नहीं है, इसीलिए हम आंसर देते हैं सर्व दोष प्रकोपनम। ठीक है, यानी सर्व दोष प्रकोपक। तो अति मात्रा में खाने से कौन सा दोष प्रकोपक होगा, सभी दोष प्रकोप हो सकते हैं, या मन में ऐसे मान के देखना कोई भी दोष प्रकोप हो सकता है। ठीक है, तो अति मात्रम पुनः सर्व दोष प्रकोपणम इच्छन्ति कुशलाः। ठीक, तो अति मात्रा में खाना खाने से सभी दोषों का प्रकोप हो सकता है, ऐसा कुशल लोगों का मानना होना चाहिए। यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, सेम बात हमने पढ़ी थी कि जब आप अजीर्ण में खाना खा लो, तो अजीर्ण वाली सिचुएशन में भी तो यही हो रहा था कि आपका पहले वाले खाने के अनुसार वात पित्त कफ सिक्रीट हुए थे, वो उन पे काम कर रहे थे। अब काम करते करते आपने अचानक से और ऊपर खाना डाल दिया, तो अब इस नए वाले के लिए, ठीक है, नए वाले के लिए ये वात पित्त कफ सफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है, जब ये नहीं सफिशिएंट होंगे तो ये दूषित हो गए। तो वात पित्त कफ का ही दूषण होता है कब, जब आप अजीर्ण में भी खाना खा लेते, क्योंकि वो एक जरूरत से ज्यादा, यानी कि उनकी औकात जितना वात पित्त कफ सिक्रीट हुआ उनकी औकात से ज्यादा आपने ऊपर से और डाल दिया। ठीक है, या फिर जब आप एक बार बैठ के खा रहे थे तब आपकी जितनी औकात थी उससे ज्यादा बना आपने खा लिया। ठीक है, तो ये क्या कर लिया आपने, तीनों दोनों ही सिचुएशन में, यानी अजीर्ण में खाना खाओ तो या मात्रा से अधिक खाना खाओ तो, दोनों ही सिचुएशन में आपने क्या किया, आपने जो है वात पित्त कफ तीनों में से किसी को भी आप स्ट्रेस दे सकते हो। तो अजीर्ण में खाना खाने से, अधिक मात्रा में खाना खाने से, दोनों से आपको आंसर टिक करना है सर्व दोष प्रकोपणम। ठीक है,
तो अजीर्णे ही भुंजानस्य सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी? आहार विधि विधान में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में। उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे, वहां वैसा बोला था, अजीर्णे ही भुंजानस्य सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु। अजीर्ण में भोजन करने से जल्दी ही सभी दोष प्रकोप हो सकते हैं। और अतिमात्र में भी यही बोला, अतिमात्रम पुनः सर्व दोष प्रकोपणम इच्छन्ति आशु। ठीक, तो अब बताइए, क्वेश्चन है कि अजीर्ण में खाना खाना और अति मात्रा में खाना खाना, दोनों सिचुएशन में सर्व दोष प्रकोप की सिचुएशन होती है। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? आंसर इज ट्रू। हीन मात्रा में खाना खाने से प्राय वात दोष की तुष्टि होती है, ये बात हम ध्यान। ठीक है, अब ये बात जब हमारे खत्म हो गया कि भाई किस प्रकार से जो है अमात्रावत खा सकते हैं, अब हम देखते हैं कि यदि आप हीन मात्रा में खाना खा लेते हो तो उससे क्या नुकसान होंगे। तो जो ज्यादातर लक्षण उत्पन्न होंगे वो लक्षण कैसे होंगे? वात के प्रकोप वाले लक्षण होंगे। ठीक है, तो जो मात्रावत में आपने पढ़ा था कि भाई यदि आप मात्रावत खाना खाओगे तो बलवर्ण का उपचय होगा, अगर आप कम खाना खाओगे तो बलवर्ण का उपचय नहीं होगा, यानी आपका बलवर्ण क्षय होगा। तो श्लोक कहता है कि बलवर्ण उपचय क्षय करम, जरूरत से कम खाना खाने से बलवर्ण का उपचय ना होकर के बलवर्ण का क्षय होता है। क्यों? क्योंकि मात्रावत खाने से बलवर्ण का उपचय हो रहा था, तो हीन मात्रा खाने से बलवर्ण के उपचय का क्षय होगा। ठीक, फिर कहता है अतृप्तिकरम, अब जब आपको जितनी भूख लगी है उससे कम खाना खाओगे तो तृप्ति नहीं मिलेगी, तो तृप्ति नहीं होगी। ठीक, तीसरा उदावर्त करम, जब वायु प्रकोप होगी तो वायु उल्टी विमार गमन करेगी, विमार गमन करेगी तो ऐसी डकार देगा पेशेंट, ठीक है, या पेट में जो गैस की सिचुएशन बनेगी, तो दैट इज उदावर्त करम। फिर अनायुष्यम, अब जब उदावर्त कर होगा तो अग्नि में डिस्टर्बेंस आएगा, अग्नि में डिस्टर्बेंस आएगा तो रोग आएंगे, और उसी बात को इनडायरेक्टली क्या बोलता है? अनायुष्यकर, रोगों के होने को ही हम अनायुष्य मानते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है? अवृश्य, अवृश्य यानी कि फर्टिलिटी पे इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब सभी धातुएं कमजोर पड़ेंगी तो उसका मेन इफेक्ट किस पे आएगा? शुक्र, सबसे लास्ट इफेक्ट शुक्र धातु पे, तो वहां से आ गया अवृश्य। तो ज्यादातर बीमारियां जो हो रही हैं या ज्यादातर लक्षण जो होंगे वो वात से रिलेटेड आएंगे, तो इसीलिए बोल रहा है कि भाई अब कौन से वात वाले रोग हो सकते हैं हीन मात्रा में खाने से? भाई देखो, पोस्ट में वायु आ गई है, अब डिपेंडिंग कि तुम्हारी बॉडी में कौन सी जगह कहाँ ख वैगुण्यता मिल जाए, किस शाखा में कौन सा ख वैगुण्यता मिल जाए, उसे वही रोग हो जाएगा। लेकिन वो रोग प्राय कौन सा होगा? वात नानात्मज होगा। और हमने वात नानात्मज कितने रोग पढ़े थे? 80। ठीक है, तो बोल रहा है अशीते च वात विकाराणाम, यानी अशीत मतलब 80 वात विकार हो जाते हैं। तो इधर फिर वही कॉन्टेक्स्ट लॉजिक समझना है, ऐसा नहीं है कि हीन खाना खाओगे तो सारे 80 वात विकार हो जाएंगे, आपको ऐसे समझना है। जैसे सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु में हमने लॉजिकली मन में क्या सोचा तो भाई तीनों में से कोई सा भी दोष हो सकता है, तो हम किसी एक पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी ये समझना है कि अगर आप जरूरत से कम खाना खाओगे तो कोष्ठ में वायु बढ़ेगी, वायु बढ़ेगी तो विमार गमन होगा, उदावर्त होगा, और कोष्ठ से वायु कहाँ जाएगी? शाखा में। तो जो भी दोष होगा या जो भी व्याधि होगी आपकी बॉडी में वो वायु की प्रधान होगी। तो वात नानात्मज जो वात विकार हैं 80, वो विकार होंगे या उनमें से कोई भी विकार हो सकता है, ये बात हमको समझनी है। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया, वात से होने वाले 80 रोग, ठीक है, आहार के किस अमात्रावत सेवन से होते हैं? हीन मात्रा से या अतिमात्र सेवन से? क्योंकि अतिमात्र सेवन से भी तो वायु के रोग हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रीडोमिनेटली बोले कि सारे 80 में से कोई सा भी रोग, तो मेन वायु का डोमिनेंस किस वाले में था? क्लियर कट हीन मात्रावत वाले में। तो हीन मात्रावत वाले 80 रोग आहार की हीन मात्रा के सेवन करने से होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यदि आप अति मात्रा में खाना खा लेते हो तो अब तो हमने थंब रूल क्या पढ़ा, इस अति मात्रा में खाना खाओगे तो सभी दोष प्रकोप हो सकते हैं। तो अति मात्रम पुनः सर्व दोष प्रकोपणम इच्छन्ति कुशलाः। ठीक, अब ये कैसे हो सकता है? अब अति मात्रा को बोल रहे हैं कि यो ही मूर्तानाम आहार जातानाम सोहित्यम गत्वा। जब हमने चरक सूत्र 5 में पढ़ा था कि गुरु आहार जो है या मूर्तिमान आहार जो है उसे हमें त्रिभाग सोहित्यम या अर्धभाग सोहित्यम तक खाना चाहिए, यानी कि सोहित्य से यानी आपकी पूरी सैटिस्फैक्शन से आधा या 1/3 खाना चाहिए। पर इधर कह रहा है यदि मूर्तना आहार को यानी कि मूर्तमान आहार को आप जो है सोहित्य तक खा लेते हो
और उसे खाने के बाद और आप द्रव्य तृप्ति आपद्यते और फिर आप द्रव्य भाग को भी खा लेते हो, तृप्ति तक खाने दो, तो क्या होगा? तो गड़बड़ होगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में वही जो आपकी कुक्षी है, जो आपकी गृहिणी है, गृहिणी दूषणात् वो दूषण हुएगी। क्यों दूषण हुएगी? क्योंकि वात पित्त कफ को धक्का लगेगा, और जब वात पित्त कफ को धक्का मतलब उनके लिए जगह कम पड़ेगी, और जब उनके लिए कम पड़ेगी तो अब डिपेंडिंग पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है, कि वायु में दृष्टि हुई, पित्त में दृष्टि हुई, कफ में दृष्टि हुई, वात पित्त में दृष्टि, जो भी हो XYZ, उस हिसाब से पेशेंट के अंदर लक्षण मिलेंगे। ठीक है, तो लक्षण कौन कौन से मिल सकते हैं, पर हमें बस इतना ही पहचानना है कि जो उस पेशेंट में लक्षण मिले वो वात के हैं, पित्त के हैं या कफ के हैं, इसकी बात हम डिस्कशन करेंगे बाद।